हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से स्वास्थ्य को लेकर खास खबर। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ICAAICON 2025, the 30th of October to the 2nd of November 2025. 59th Annual Conference of Allergy, Asthma and Applied Immunology, the 2nd of November 2025 को आयोजित कार्यक्रम। एलर्जी और अस्थमा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं और ICAAICON 2025 जैसे मंच ज्ञान, नवाचार और बेहतर रोगी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर S. चूड़ामणि गोपाल, पूर्व कुलपति, KGMU, सांस की आजादी हर व्यक्ति का अधिकार है। एलर्जी को पहचानें, जीवन को आसान बनाएं। बढ़ती एलर्जी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। आओ मिलकर स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण बनाएं। हर सांस में स्वस्थ भारत की उम्मीद है। एलर्जी की सही पहचान एवं उपचार से जीवन को स्वस्थ बनाएं। प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश, महत्वपूर्ण तथ्य और संख्याएं। एलर्जी पूरे विश्व में स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रसार पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विश्व एलर्जी संगठन के मुताबिक 30-40% लोग पूरे विश्व में श्वसन से ग्रसित हैं। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या प्रदूषण और बदलती जीवन शैली के कारण तेजी से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख मौतों का कारण बनता है। एलर्जिक राइनाइटिस से लगभग 10-30% वयस्क एवं 40% बच्चे ग्रसित हैं। फूड एलर्जी से लगभग 6-8% बच्चे एवं 2-4% वयस्क ग्रसित हैं। एक अध्ययन के मुताबिक एलर्जी की दवाइयों में लगभग 4000 करोड़ रुपए का व्यय प्रतिवर्ष होता है। अस्थमा भी एक प्रकार की फेफड़े की एलर्जी है, जो कि गैस संचारी रोगों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी में से एक है। इससे पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ व्यक्ति ग्रसित हैं। अस्थमा से प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है, जबकि इसमें से ज्यादातर मृत्यु को रोका जा सकता है। अस्थमा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 2-5 व्यक्ति ग्रसित होते हैं। अस्थमा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है। अस्थमा बच्चों में होने वाली सभी क्रॉनिक बीमारियों में सबसे प्रमुख कारण है। अस्थमा से पूरे विश्व में लगभग 14 बच्चे ग्रसित होते हैं। अस्थमा से प्रतिवर्ष बच्चों के स्कूल न जा पाने एवं हॉस्पिटल में भर्ती होने का सबसे प्रमुख कारण है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में 68,300 करोड़ रुपए का व्यय वर्ष 2021 में हुआ था। ग्लोबल एस्थमा रिपोर्ट 2018 के मुताबिक लगभग 6.2 CFR भारतीय 0.7 करोड़ 40 लाख व्यक्ति अस्थमा से ग्रसित है। भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली सभी मृत्यु में लगभग 10 लोग अस्थमा में ग्रसित होते हैं। वायु प्रदूषण, जागरूकता की कमी अस्थमा के केसेस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। एक अध्ययन के मुताबिक सभी अस्थमा के मरीजों में सिर्फ 5 व्यक्ति ही अस्थमा के लिए समुचित रूप से इलाज ले पाते हैं। श्वसन रोग अब देश में बीमारियों और मृत्यु के शीर्ष 5 प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अस्थमा एवं एलर्जी के लक्षण। एलर्जिक राइनाइटिस, इससे रोगियों को जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, आंख से पानी आना, गले में खुजली इत्यादि लक्षण दिखते हैं। फूड एलर्जी, इसमें विशेष किसी खाद्य पदार्थ का सेवन करने से मुंह एवं होठों पर खुजली एवं सूजन, गले में खुजली, शरीर पर चकत्ते, उल्टी एवं जी मिचलाने जैसे लक्षण दिखते हैं। दवाओं की एलर्जी, इसमें एलर्जी के लक्षण किसी विशेष दवाई से एलर्जिक रोगियों को विशेष दवा के सेवन से हो सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इसमें आंख में सूजन एवं लाल होना, आंख में गलन, आंख से पानी आना इत्यादि हो सकता है। अस्थमा, इसमें खांसी, सांस फूलना, छाती में सीटी बजना, जकड़ा होना इत्यादि लक्षण दिख सकते हैं। एलर्जी एवं अस्थमा का निदान। स्किन प्रिक टेस्ट SPT, इसमें विभिन्न प्रकार के एलर्जी के तत्व सुई के माध्यम से शरीर में लगाकर उससे होने वाली एलर्जी के लक्षण को देखा जाता है। खून जांच इओसिनोफिलिया एवं एके की जांच से एलर्जी के बारे में पता लगाया जाता है। फेफड़े की जांच, इसमें देखा जाता है कि फेफड़े किस प्रकार से काम कर रहे हैं।
मेडिकल डायरी में एलर्जी के लक्षणों को लिखकर ध्यानपूर्वक नोट करने से भी एलर्जी के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है, जो कि इलाज में मील का पत्थर साबित हो सकती है। एलर्जी अस्थमा का इलाज। एलर्जी करने वाला तत्व अगर ज्ञात हो सके तो उससे दूर रहें। डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जी एवं स्टेरॉइड के सेवन से एलर्जी को नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हेलर के समुचित तरह से सेवन से अस्थमा को कारगर तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। एलर्जी के बारे में जागरूकता फैलाकर एलर्जी को रोका जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करके एलर्जी को नियंत्रित किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी यह आज की तारीख में एलर्जी का सबसे एडवांस इलाज है, परंतु ये महंगा है और विशेष परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग एलर्जी एवं अस्थमा के क्षेत्र में समुचित निदान एवं इलाज के लिए प्रतिबद्ध है एवं हमारे विभाग में इसके निदान एवं इलाज की परिपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर अत्याधिक कुशल चिकित्सकों एवं स्टाफ की टीम है, जो अस्थमा एवं एलर्जी के संपूर्ण इलाज के लिए प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध है। यहाँ एडवांस फेफड़े की जांच, स्किन प्रिक टेस्ट, SPT, इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिक्स इत्यादि उपलब्ध है, जो इस विभाग को एलर्जी एवं अस्थमा के समुचित इलाज के लिए स्टेट ऑफ आर्ट का दर्जा देती है। विश्वविद्यालय में भारत का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी ICU 30 बिस्तरों वाला स्थापित है, जहां 85% से अधिक गंभीर रोगियों की सफल रिकवरी दर्ज की गई है। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, स्लीप मेडिसिन और एलर्जी अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये गर्व की बात है कि ऐसी उत्कृष्ट अकादमिक और क्लिनिकल चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से निरंतर उभर रही हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU ने श्वसन चिकित्सा और नवाचार के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड एप्लाइड इम्यूनोलॉजी ICAAICON 2025 के 59वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का गौरवपूर्वक आयोजन किया गया। ICAAICON देश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित मंच है, जो एलर्जी, अस्थमा और एप्लाइड इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत है। ये सम्मेलन एलर्जी, अस्थमा और एप्लाइड इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाने, अनुभवों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। इस बार 800 से अधिक प्रतिभागियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहभागिता इसे वैज्ञानिक सहयोग का एक ऐतिहासिक अवसर बना है। इस आयोजन का उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एलर्जी निदान, अस्थमा प्रबंधन, इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिक्स में नवीनतम प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाना है। इस वैज्ञानिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो पूर्ण व्याख्यान, मुख्य भाषण, संगोष्ठियां, वाद विवाद और इंटरैक्टिव पैनल चर्चाएं हुई, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और नैदानिक प्रथाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया। सम्मेलन पूर्व कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को उन्नत फेफड़े के कार्य परीक्षण, एलर्जी परीक्षण तकनीकों और अस्थमा एवं एलर्जी के इलाज में जैविक और प्रतिरक्षा चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ये सम्मेलन श्वसन चिकित्सा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए KGMU की प्रतिबद्धता और रोगी परिणामों में सुधार हेतु सहयोग को बढ़ावा देने में इसकी अग्रणी भूमिका को रेखांकित करता है। ICAAICON 2025 के 59वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का अंतिम दिन एक उच्च शैक्षणिक स्तर पर संपन्न हुआ, जो 3 दिनों की वैज्ञानिक उत्कृष्टता, चर्चा और सहयोग का सफल समापन था। तीसरे दिन पर्यावरणीय कारकों, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी और विशेष परिस्थितियों में अस्थमा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एलर्जी और श्वसन रोगों के प्रबंधन में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नैदानिक अनुप्रयोग के एकीकरण पर प्रकाश डाला गया। दिन की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर रूबी पवनकर जापान के सत्र से हुई, जिसका विषय था माइक्रोबायोम, पर्यावरण और एलर्जी संबंधी रोग, जलवायु का प्रतिरक्षा स्वास्थ्य पर प्रभाव, जिसमें एलर्जी और अस्थमा की देखभाल में पर्यावरण और माइक्रोबायोम विज्ञान की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया। एस्पिरिन और व्यायाम अस्थमा, पर्यावरणीय ट्रिगर और गर्भावस्था में अस्थमा पर सत्रों ने व्यक्तिगत और निवारक रणनीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
हॉल बी में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, एस्परगिलस संबंधित फेफड़े के रोग, एओसिनोफिलिक निमोनिया में हालिया प्रगति पर केंद्रित चर्चाएं हुई, जिनमें वायुमार्ग के रोगों में नए नैदानिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण प्रदर्शित किए गए। विशेषज्ञों ने फेनो आधारित निगरानी, पालतू जानवरों से एलर्जी और हाइपर एओसिनोफिलिक सिंड्रोम में प्रगति को भी साझा किया, जो सम्मेलन के बहुविषयक फोकस को दर्शाता है। डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर A.K. सिंह और अन्य की अध्यक्षता में आयोजित विशेष परिस्थितियों में अस्थमा पर अंतिम संगोष्ठी में टाइप 2 अस्थमा, एलर्जी नियंत्रण और COPD अस्थमा ओवरलैप पर ध्यान आकर्षित किया गया और व्यवहारिक, साक्ष्य आधारित प्रबंधन दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया। ICAAICON 2025 का समापन बड़े अकादमिक उत्साह के साथ हुआ, जिसने एलर्जी और अस्थमा अनुसंधान, शिक्षा और नैदानिक अभ्यास को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ किया। समापन समारोह। ICAAICON 2025 के समापन समारोह में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर S. चूड़ामणि गोपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उनके संबोधन ने श्रोताओं को प्रेरित किया और बेहतर रोगी परिणामों के लिए एलर्जी, अस्थमा और प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। मंच पर ICAAI के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश गुरवाल, आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आयोजन सचिव प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश मौजूद थे, जिन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिनिधियों, संकाय सदस्यों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध उपलब्धियों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर रश्मि रंजन दास को भी राजू पुरस्कार मिला, जबकि KGMU की डॉक्टर शुभरा श्रीवास्तव को UCBICAAI पुरस्कार प्रदान किया गया। M. सुंदरम युवा वैज्ञानिक पुरस्कार आरएमएल अस्पताल की डॉक्टर श्रुति को प्रदान किया गया, जबकि कश्मीर के डॉक्टर सैफ रहमान ने सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पुरस्कार जीता और डॉक्टर गौरव को सर्वश्रेष्ठ फ्री पेपर पुरस्कार मिला। कार्यक्रम का समापन ICAAICON 2025 के सफल समापन के उपलक्ष्य में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। सम्मेलन ने एलर्जी, अस्थमा और एप्लाइड इम्यूनोलॉजी में शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में KGMU की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें।